मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए साहब, इस वाक़े का उन्वान है एक शौहर और 5 बीवियों का वाक़या। आप शुरू से आखिर तक इस वाक़े को सुनिए, किस तरह से एक शराबी इंसान अपनी 5 बीवियों को रखता है, लेकिन जब वक्त आखिर आया और जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई। नमाज किसने पढ़ाई, क्या हुआ? और वो अल्लाह के फजल से जब दोबारा से जिंदा हो गया तो फिर उसने तौबा की और फिर उस तौबा के बदले उसकी दुनिया संवर गई। आइए मुलाजा करें, ये बहुत दिलचस्प वाक़या है। एक शौहर और 5 बीवियों का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। एक शौहर 5 बीवी का बयां, एक शौहर 5 बीवी का बयां। अब सुनो अनवार से ऐ मेहरबान, अब सुनो अनवार से मेहरबान, अब सुनो अनवार से ऐ मेहरबान। एक शौहर 5 बीवी का बयां, एक शौहर 5 बीवी का बयां, एक शौहर 5 बीवी का बयां। ये कहानी है हिदायत से भरी, बात सच्ची है ये इबरत से भरी। दोस्तों गरजे अमल हो जाएगा, दूर शैतानी खलल हो जाएगा। जिंदगी में दौर आते हैं अजब, जो हमें मंजर दिखाते हैं अजब। नक्श जो किस्मत में है होता है वो आदमी के वास्ते अच्छा है वो। जैसा बोए वैसा ही काटेंगे हम, अजर उसका बिल यकीन पाएंगे हम। वक्त आता है खिज़ां का जिस घड़ी, छूट जाते हैं पसीने उस घड़ी। कारगर तदबीर होती ही नहीं, पैर कोई बात भी चलती नहीं। बस अमल अच्छे सदा करते रहो, अपने अल्लाह पाक से डरते रहो। फिर खिज़ा में भी बहार आ जाएगी, फिर खिज़ा में भी बहार आ जाएगी, फिर खिज़ा में भी बहार आ जाएगी। हस्तिये बदनाम इज्जत पाएगी, हस्तिये बदनाम इज्जत पाएगी, हस्तिये बदनाम इज्जत पाएगी। गाँव था एक दौर की ये बात है, जानने वाली खुदा की जात है।
जो सुना है मैंने वो लिखता हूँ मैं, कोरे कागज पर कलम रखता हूँ मैं। एक इंसान था यहाँ पीता था वो, था शराबी बस यूं ही जीता था वो। हर घड़ी हाथों में मैं का जाम था, हाँ नसीरुद्दीन उसका नाम था। उसका मैं नोशी में कटता था सफर, हो रहा था यूं खराब उसका जिगर। खेलता था वो जुआ भी सर बसर, उसकी उक़बा पर न थी कोई नजर। मौत का उसको ख्याल आता न था, एक दिन जाना है ये सोचा न था। जिंदगी किस रास्ते पर चल पड़ी, क्या खबर ये आग कैसे जल पड़ी। इज्जतों नामूस का गौहर लुटा, इज्जतों नामूस का गौहर लुटा, इज्जतों नामूस का गौहर लुटा। हो गया बदनाम सारा घर लुटा, हो गया बदनाम सारा घर लुटा, हो गया बदनाम सारा घर लुटा। तीन उसकी बीवियां थी खूबरू, उसको समझाने की करती जुस्तजू। पर न सुनता था वो उनकी बात को, जो भी समझाती थी कहता दूर हो। तीनों से करता मगर अच्छा सुलूक, खुश थी तीनों देख कर उसका सुलूक। रह रही थी तीनों बहनों की तरह, क्यों भला लड़ती हरीफों की तरह। क्या हुआ शौहर अगर बदनाम है, उनके हक में तो वो अच्छी शाम है। हक अदा तीनों का करता था सदा, दिलरुबा किरदार था उसका सदा। मुंह छुपा लेता कोई हाजत न थी, घर में तो ऐसी अभी गुर्बत न थी। इसलिए आदत से वो मजबूर था, इतनी मैं नोशी में भी मसरूर था। फूल के हमराह कांटों का वजूद, फूल के हमराह कांटों का वजूद, फूल के हमराह कांटों का वजूद। जिस तरह होता है था ऐसा वजूद, जिस तरह होता है था ऐसा वजूद, जिस तरह होता है था ऐसा वजूद। एक दिन का जिक्र है उसने सुना, है यहाँ दो औरतें बेआसरा। हुस्न की मलका है दोनों बाहया, शर्म उन दोनों से करती है वफा। अश्क गम शामों सहर पीती है वो, आह भर भर कर यूं ही जीती है वो। है
गरीबी हसरतें पामाल हैं, दोनों वो इस दम परेशान हाल हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, जो किफालत कर सके ऐसा नहीं। जिंदगानी का सफर दुश्वार है, बदनसीबी की ये उन पर मार है। दर्द गम देता है हर लम्हा उन्हें, देखने मिलता नहीं सिक्का उन्हें। अच्छा खाना भी कभी मिलता नहीं, आरज़ू का गुल कोई खिलता नहीं। चाहते फिक्रे जहां में खो गई, चाहते फिक्रे जहां में खो गई, चाहते फिक्रे जहां में खो गई। किस्मतें करवट बदल कर सो गई, किस्मतें करवट बदल कर सो गई, किस्मतें करवट बदल कर सो गई। सुन के सारी बात था उसको मलाल, ये नसीरुद्दीन को आया ख्याल। बाहया है और दोनों बाजमाल, क्यों न ऐसे पूछ लूं मैं उनका हाल। उनसे मैं कर लूं निकाह दिलशाद हो, उजड़ा दोनों का चमन आबाद हो। हसरतों का आशियां हो जाएगा, वक्त उन पर मेहरबां हो जाएगा। दिल का जब पुख्ता इरादा कर लिया, उस तरफ ही वो रवाना हो गया। हौसले के साथ रखता था कदम, पीछे अब हटता न था उसका कदम। सोचता था बात ये बेजा नहीं, क्या गलत होगा ये सब ऐसा नहीं। दे दिया पैगाम दिल मसरूर था, औरतों को भी बदिल मंजूर था। अक़्द में दोनों को बुलाया तभी, अक़्द में दोनों को बुलाया तभी, अक़्द में दोनों को बुलाया तभी। लेके उनको घर चला आया तभी, लेके उनको घर चला आया तभी, लेके उनको घर चला आया तभी। आके तीनों बीवियों से ये कहा, ये भी हैं बहनें तुम्हारी देखना, कोई लग़्ज़िश भी कभी हो पाए ना। मिलके तुम पांचों यहाँ रहना सदा, काम ये उसने किया बेहतर बहुत। वक्त था अब मेहरबां उस पर बहुत, दो गरीबों को सहारा दे दिया, उनकी कश्ती को किनारा दे दिया। बस इसी में सारी नजरें खो गईं, पांच उसकी बीवियां अब हो गईं।
गांव के हर घर में चर्चा आम था, हर ज़बां पे आज इसका नाम था। पांचों बीवी शान से रहने लगी, एक दिन सारी वो यूं कहने लगी, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, गलत हमसे तुम्हें उल्फत नहीं। मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, आप मैनोशी की आदत छोड़ दे, आप मैनोशी की आदत छोड़ दे, आप मैनोशी की आदत छोड़ दे। है बुरी सरताज ये इतनी शराब, करती है इंसान को खाना खराब, इसके पीने से नहीं कोई सवाब, पीने वालों पर खुदा का है अजाब। देखना एक दिन बहुत पछताओगे, कैसे मुंह अल्लाह को दिखलाओगे, घर का सरमाया सभी लुट जाएगा, हाथ में फिर एक कटोरा आएगा। मौत गरचे आपकी हो जाएगी, तो यकीनन हम पे आफत आएगी, कौन पूछेगा हमारे हाल को, गम पे गम होगा दिले पामाल को। है नहीं औलाद कोई आपकी, है सहारा एक हस्ती आपकी, मान लो ये बात रब के वास्ते, कुछ तो सोचो तुम हमारे वास्ते। सुन के उनकी बात शर्माता न था, सुन के उनकी बात शर्माता न था, सुन के उनकी बात शर्माता न था, रोज महशर का ख्याल आता न था, रोज महशर का ख्याल आता न था, रोज महशर का ख्याल आता न था। रोज करती थी वो पीने को मना, बात को हंस कर वो कर देता दफा, सोचता था है मुझे इससे नफा, ख्वाहिशें एक दिन हुई इससे रफा। एक दिन मैं खाने में बैठा था वो, क्या खबर क्यों इस कदर पीता था वो, गिर पड़ा पी उसने कसरत से शराब, लोग भी कुछ और पीते थे शराब, उसको घर पहुंचा दिया बेहोश था, कुछ खबर उसको न थी मदहोश था, बीवियों ने उसकी खिदमत की बहुत, बारी बारी से मोहब्बत की बहुत, सांस आया हिचकियां लेता रहा, आखिरी लम्हात में जीता रहा, क्या करें जाएं
कहाँ हैरान थीं। ऐसा लगता था सभी बेजान थीं। एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई, एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई, एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई। मर गया वो मौत उसको आ गई, मर गया वो मौत उसको आ गई, मर गया वो मौत उसको आ गई। सबने रो धो कर किया फिर एहतमाम। जाके बोली जो थे मस्जिद के इमाम, मर गए शौहर हमारे जी मकाम। कर दो तुम गुस्लो दफन का इंतजाम। बोले वो हरगिज़ मैं जाऊंगा नहीं, ये जनाजा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। फिर गई बस्ती में और सबसे कहा, सुन के उसका नाम हर एक ने कहा। वो शराबी था न आएंगे कभी, पास हम उसके न जाएंगे कभी। पास ही के गांव में थी आलिमा, उसको लाई वो तो आई आलिमा। बीवियों से गुस्ल जब दिलवा दिया, जूं तू करके फिर उसे कफना दिया। पांचों बीवी हो गई पीछे खड़ी, आलिमा वो हो गई आगे खड़ी। पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज, पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज, पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज। आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज, आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज, आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज। वो अचानक हो गया उठकर खड़ा, डर गई सब कैसे ये जिंदा हुआ। छुप गई थी जब सुकून उनको मिला, आई वो और अपने शौहर से कहा, मर चुके थे तुम हमारी मान लो, कोई भी आया नहीं ये जान लो। कहने से आए न मस्जिद के इमाम, हैं बड़े नाराज वो तुमसे इमाम। जिक्र ये सुनकर वो शर्मिंदा हुआ, था बड़ा एहसास सर नीचा हुआ। मौत देखी थी सबक ये ले लिया, मुझको एक मौका खुदा ने दे दिया। कर ली तौबा सबसे वो मिलने लगा, और नमाजों को भी अब पढ़ने लगा। जिंदगी दी शुक्र रब करता था वो, अब बुरे हर काम से डरता था वो। बरकतें अनवार घर पे छा गई, बरकतें अनवार घर पे छा गई, बरकतें अनवार घर पे छा गई। उजड़े गुलशन में
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और हसीन वाक़या लालची बाप की मजबूर बेटी पेश किया जा रहा है। आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए हजरात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये पेशकश वाक़या लालची बाप की मजबूर बेटी हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में आप लोग समाअत फरमाएं। किस तरह एक बाप जो लालची था अपनी बेटी को एक जरदार यानी मालदार के साथ ब्याहना चाहता है, उसकी शादी उस बूढ़े से करना चाहता है, लेकिन उस बेटी ने किस तरह से उस बूढ़े से अपनी शादी नहीं होने दी, क्या तदबीर की और फिर किस तरह से उसकी शादी एक शहजादे से होती है। ये पूरा ही वाक़या आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मेरी गुजारिश है कि आप इस वाक़े को शुरू से आखिर तक तवज्जो से सुनिए और हमारे चैनल ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पर भी मेरे वाक़यात सुनेंगे। ये ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की बहुत हसीन पेशकश लालची बाप की मजबूर बेटी मुलाहिजा कीजिएगा। फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों। एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों। फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों। एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों। शहर में एक आदमी खुशहाल था, जरदार था, वो तिजारत कर रहा था, खूब कारोबार था। माल की कसरत थी लेकिन लालची था ये बशर। एक बेटी थी फकत, घर में न था कोई पिसर। बीवी उसकी चल बसी बेटी को तन्हा छोड़कर, बेटी के दम से फकत आबाद था ताजिर का घर। नाज से पलती रही लड़की जवानी आ गई, हुस्न उसका देख के दौरे फिजा शर्मा गई। बाप उसका लालची था, मालो जर से प्यार था, एक पैसा खर्च करना भी उसे दुश्वार था। माल में उसके इजाफा वो यही चाहता था, वो अपनी दौलत के नशे में झूमता रहता था। वो एक दिन सोचा जवां अब मेरी बेटी हो गई, चैन मिल जाए मुझे जो इसकी शादी हो गई। नाव लालच की कभी आगे नहीं चलती जनाब,
है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। एक बूढ़ा आदमी देखा वो दौलतमंद था, हाँ मगर उस शख्स के घर आना जाना बंद था। शादी तय कर दी उसी से, अपनी बेटी से कहा, है अमीर एक आदमी अब शादी तू कर ले कहा। सुन के वो रोने लगी और याद माँ की आ गई। है वो बूढ़ा आदमी ये सोच के घबरा गई, याद करके अपनी माँ को अश्के गम रोती थी वो। जान सी उसकी निकलती थी, दुखी होती थी वो। हाल दिल किसको सुनाए, सुनने वाला था नहीं। माँ बहन भाई सहेली कोई भी उसका नहीं। कर दिया इनकार उसने, बाप गुर्राने लगा। तंजिया लहजे में वो बेटी को समझाने लगा। शहर भर में शख्स वो सबसे बड़ा जरदार है। तेरी शादी उससे हो जाए तो बेड़ा पार है। याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू। याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू। याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ज्यादती जब बढ़ गई बोली मुझे मंजूर है। शर्त मेरी कीजिए पूरी यही दस्तूर है। 100 अशरफी दीजिए सोने की ए बाबा मुझे। एक शमादान ऐसा है सोने का बनवाना मुझे, जिसमें के 40 शम्मे जल पड़े एक साथ में। 100 अशरफी बाप ने लाकर तभी दी हाथ में। लड़की ने जरगर बुलाया, राज सब समझा दिया। खुफिया एक दरवाजा शम्मा दान में रखवा दिया। दोस्त तो अब उसकी किस्मत का तमाशा देखना, किस तरह तकदीर बदले की करिश्मा देखना। वो शमादान आ गया तैयार होकर जल्दी ही। खूबसूरत था बहुत उस पर नजर जमती न थी। देखती ही रह गई क्या खूब थी कारीगरी। उसमें फिर 40 शम्मे दी जला उसने तभी। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर।
घर उसको तन्हा छोड़कर अपने जूते रख दिए उसने कुएं की मेंढ पर। दाना पानी लेके थोड़े रोज का कामिल हुई, खुफिया दरवाजे से शम्मा दान में दाखिल हुई। बाप घर आया नजर बेटी उसे आई नहीं, हर तरफ ढूंढा मगर कोई खबर पाई नहीं। जूते जब देखे तो सोचा डूब कर वो मर गई। सर को अपने पीटता था घर को सूना कर गई। जिक्र एक बूढ़े से शादी का जो मैं करता नहीं, अपनी बेटी के लिए रो रो के यूं मरता नहीं। इस बड़े घर में अकेला किस तरह रह पाऊंगा, गर हुकूमत ने खबर पाई तो मारा जाऊंगा। कोई पूछेगा तो कह दूंगा मेरी बेटी है वो, अपनी खाला के गई है अब वहीं रहती है वो। बेच डाला वो क्षमादान उसने जरगर को तभी, बेच डाला वो क्षमादान उसने जरगर को तभी। बेच डाला वो क्षमादान उसने जरगर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। रख दिया शीशे की अलमारी में जरगर ने उसे। कीमती था खूबसूरत लोग तकते थे उसे। बादशाह का बेटा आया एक दिन बाजार में, उसने कुछ जेवर खरीदे जोश था किरदार में। शादी उसकी होने वाली थी बड़ा मसरूर था, फैसले से अपनी किस्मत के अभी कुछ दूर था। वो क्षमादान उसने देखा तो वो दिल को भा गया। दे दी कीमत उसने और लेकर उसे घर आ गया। अपने कमरे में सजाकर रख दिया वो शान से। शाहजादा प्यार करता था उसे दिल जान से। नाश्ता कमरे में लाकर खादिमों ने रख दिया। गुस्ल करने ख्वाबगाह से फिर वो शहजादा गया। लौट कर आया तो पूरा उस जगह खाना न था। आधा खाना मेज पर रखा था शक उसको हुआ। खादिमों से वो ये बोला किसने की जहमत कहो। खादिमों से वो ये बोला किसने की जहमत कहो। खादिमों से वो ये बोला किसने की जहमत कहो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। बोले वो खादिम यहाँ जिनका असर है आलिजा। खाना खा जाता है वो अपने हुनर से आलिजा। सुन के शहजादा ये बोला ऐसा हो सकता नहीं।
अब से पहले तो कभी भी हमने कुछ देखा नहीं। एक मुद्दत तक यही होता रहा बस सुबह शाम, कोई आकर रोज ही खाता रहा आधा तो आम। एक दिन शहजादा सोया ही नहीं लेटा रहा, मेज पर खाना था रखा उसको वो तकता रहा। झट से दरवाजा वो शम्मा दान का फिर खुल गया, उसमें से आई निकल कर एक लड़की बाहया। आके कुर्सी पर वो बैठी आधा खाना खा लिया, हाथ पकड़ा उसका शहजादे ने और कहने लगा, तुम परी हो या कि दुनिया की कोई लड़की हो तुम, किस लिए छुप छुप के शम्मा दान में रहती हो तुम। दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी, दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी। दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी। दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी, दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी। दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी। सुन के उसकी दास्तां बेहद हुआ दिल पर असर, उसने ज़ेबा सुरमदी आंखों का रोना देख कर। तीरे उल्फत चल गए छलनी हुआ उसका जिगर, बैठ कर बातें किया करता था उससे रात भर। उसकी शादी हो रही थी थोड़ी हैरानी भी थी, महल में वो होने वाली उसकी शहजादी भी थी। बात करते देख कर एक खादिमा ने ये कहा, माजरा सब उसने शहजादी से जाकर कह दिया। आपका शहजादा एक लड़की पे शैदा हो गया, अपनी आंखों से सभी देखा है मैंने माजरा। दिन में शम्मा दान के अंदर छुपी रहती है वो, रात होते ही निकल कर पास आ जाती है वो। एक दिन शहजादा निकला खेलने घर से शिकार, होने वाली उसकी शहजादी ने होकर बेकरार। वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार, वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार। वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार। सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार, सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार। सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार। एकदम जलने लगी 40 शम्मे जिस घड़ी, तो तपिश से उसकी मुझतर हो गई लड़की तभी। सोचा उसने मर गई क्योंकि वो अब बेहोश थी। एक खंदक में उसे फिकवा दिया फिर बाखुशी, गिरते ही पानी में एकदम होश उसको आ गया।
उसको देखा एक मछेरे ने तो वो घबरा गया, जल्द पानी से निकाला और घर लाया उसे। हाल उस लड़की ने भी सब अपना बतलाया उसे। उस मछेरे ने कहा तकदीर की हेटी हो तुम, गम न करना आज ही से बस मेरी बेटी हो तुम। अब सुनो शहजादा घर जिस वक्त आया लौट कर, जब क्षमादान उसने वो देखा तो रोया टूट कर। खोला दरवाजा तो देखा उसमें वो लड़की न थी, एक अंगूठी उसको दी थी वो अंगूठी भी न थी। खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो, खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो, खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो। उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो, उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो, उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो। जिस दम हो गई इसकी खबर, तो बुलाया सब तबीबों को वहां पर जल्द कर। उनसे करवाया इलाज उसका न था कोई असर। बादशाह मलका तड़पते थे ये मंजर देख कर, खाना शहजादे को देते थे मगर खाता न था। हल्क से नीचे कोई लुक़मा भी अब जाता न था। फिर वजीरे खास ने ऐलान ये करवा दिया, खाना सब लाए बनाकर अपने घर से इस जगह। सब बना कर लाए खाना पर पसंद उसको न था। वो मछेरा भी गया मछली का लेकर शोरबा, जिस घड़ी आई महक तो उसको वो पीने लगा। लज्जतों से शोरबे की जख्म दिल सीने लगा। वो अंगूठी निकली प्याले में कहा उसने जनाब, सच बताओ शोरबा किसने बनाया है जनाब। उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे, उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे, उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे। हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे, हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे, हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे। उसको फिर बुलवा लिया, एजाज से शादी हुई। महल से बाहर तभी मक्कार शहजादी हुई। वारी किस्मत ठोकरें दर दर खिलाई इस कदर, बाप की जिद ने सुलाया बिस्तरे गमनाक पर। सब्र करती थी खुदा की रहमतों पर थी नजर। छट गया गम का अंधेरा आई खुशियों की सहर। जख्म देता है जमाने का यही दस्तूर है,
बस वही होता है जो अल्लाह को मंजूर है। लाखों तदबीरें करो अपनी तरफ से दोस्तों, होगा वो किस्मत में जो लिखा हुआ है दोस्तों। तुम किसी का भी बुरा चाहना ना हरगिज़ भूल कर, फानी दौलत के नशे में तुम न चलना भूल कर। रखो किस्मत पर यकीन, अल्लाह से डरते रहो, बिगड़ी बन जाएगी अच्छे काम तुम करते रहो। नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा, नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा, नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा। तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज़ भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए वाक़या शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है। लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर
गौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कोनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खिता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी, किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी। कटती थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर। फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया, राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है औरतों, इबरत का ये सबक तुम्हें देगा ए औरतों। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़ प्यार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब रू और पारसा थी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पारसा थी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पारसा थी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से। सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पाए
माल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पाए माल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पाए माल था। दो मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और बेटी की जान था। शौहर ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा। होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा। देकर ये हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मग़फ़िरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा। दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम थी बेड़ियां
थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज न जाऊंगी यही दिल का था फैसला। गुजरा हुआ जमाना उसे याद आ गया, जो उसके लिए खून के आंसू रुला गया। बाहों में बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायतें करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खादुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदीन से। जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफा। होगा जो हुक्म मुस्तफा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफा वक्ते बहार में। उसने अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी। उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी। नीचे न उतरी बाप बुलाता
उसके बाप का आता था बार बार। बीमारी बढ़ रही थी, बुरा उसका हाल था। बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ। फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमाने मुस्तफा हुआ हरगिज न जाए वो। चेहरा न देखा बाप का, नीचे न आई फिर। लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई, फिर दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया। गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया। नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते। पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला, मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम ये मिला। शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है, रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली, ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली। इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है, माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है। करना अमल है और तो ये काम आएगा, फेले हंसी तो आएगा हरगिज न जाएगा। शौहर की इताअत करो जन्नत में जाओगी, बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी। खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, तो जख्म में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे।